बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। उसका हम लोगों ने कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की ये वाली जो बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, इसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 4 शुरू किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड रिडक्शन फार्मूले होते हैं उनके हम लोगों ने उनके फार्मूलों को भी समझना है और हम लोगों ने इनके क्या करना है, प्रूव भी करने हैं। टोटल हमारे पास 6 किस्म के ये फार्मूले होते हैं, रिडक्शन फार्मूले। ठीक है, ये हमारे पास पेज नंबर 161 पे दिए हैं। टोटल 6 किस्म के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको रिडक्शन फार्मूले कहते हैं। इनके हम लोगों ने क्या करना है, आज प्रूव करना है। तो सबसे पहला प्रूव है हमारे पास, ये पेपरों में भी कई दफा ये वाले आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि इफ जी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास इस तरह का एक इंटीग्रल दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल दिया हुआ है। देन प्रूव दैट जी एन इज इक्वल टू होता है -1/n sin की पावर n-1 x cos x प्लस n-1/n g n-2। ये हमारे पास इंटीग्रल है, इसको हम लोगों ने इस शेप में क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ। ये हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है हम लोग वो लिख लेते हैं। जी एन हमारे पास किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन साइन की पावर nx और ये dx। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास लिखा हुआ है n-1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये साइन n-1 और ये +1, -1 और +1, अगर +1 से -1 कैंसिल आउट कर दें यही वाली शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको x और ये d ऑफ x इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब बेस एक जैसों तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा gn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर n-1 x और ये हो जाएगा साइन x और ये dx। क्योंकि ये बेस एक जैसों पावर इनकी ऐड हो जाती है, साइन n-1 और साइन x लिख सकते हैं, +1 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इस पे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। वो क्या होता है कि हमारे पास ये इज इक्वल टू होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डी ओवर डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर n-1। इस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और बाहर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख लेते हैं, डी ऑफ एक्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास u फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, v फंक्शन है। तो इस तरीके से इसको क्या कर लिया हम लोगों ने, ओपन कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू साइन n-1 x, साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन, इस पे ये फंक्शन है इसके ऊपर पावर है तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि पहले पावर फिर उस फंक्शन में से एक माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन की पावर n-1 x और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस,
ये n-1 एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sin x की पावर n-2 और ये cos x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x और ये d ऑफ x आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे cos ये sin का फंक्शन है, ये क्या है cos का फंक्शन है। तो cos स्क्वायर x का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस cos स्क्वायर x को हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा gn इज इक्वल टू आर है हमारे पास माइनस साइन की पावर n माइनस 1 x cos x प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 और ये इंटीग्रेशन साइन x की पावर n माइनस 2 cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x और ये आ जाएगा d ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को इसके साथ आगे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये n-1 ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा gn इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 x और ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस n-1 और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट इंटीग्रेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन n-2 x और ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे इसके साथ हम लोग dx भी लगा लेंगे प्लस ये n-1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा साइन x, ये और ये फंक्शन एक जैसे हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी आपस में ऐड हो जाएगी। इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा n-2 प्लस 2 और ये d ऑफ x प्लस 2 से -2 क्या हो जाएगा आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा gn इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n-1 x cos x प्लस n-1 इस सारे फंक्शन को ये जिस तरह ये फंक्शन gn के इक्वल था, यहाँ पे इसकी पावर n थी तो ये gn था। ठीक है, अगर यहाँ पे n-2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं gn-2, एक और इंटीग्रल का हम लोग ने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा -n-1 और ये इंटीग्रेशन साइन x और इसकी पावर यहाँ पे कितनी बच रही है n और ये dx। ये वाला इंटीग्रल किसके इक्वल था gn के इक्वल था, स्टार्ट में किसके इक्वल था gn के इक्वल था। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास gn माइनस साइन की पावर n-1 x cos x प्लस n-1 और ये हो जाएगा gn-2 माइनस n-1 और ये हो जाएगा gn के इक्वल, क्योंकि स्टार्ट में हम लोगों ने इसको लेट किया था, ये किसके इक्वल है gn के इक्वल है। तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का gn प्लस n-1 और ये gn इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन की पावर n-1 x cos x प्लस n-1 और ये gn-2 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, gn कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस n-1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर n-1 x cos x प्लस n-1 gn-2। ये +1 से -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो, n को gn से मल्टीप्लाई करेंगे n gn हो जाएगा, ये n मल्टीप्लाई इधर फिर क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे। तो gn हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा -1/n साइन की पावर n-1 x cos x प्लस ये हो जाएगा n-1/n और ये gn-2। तो ये हमारे पास देख लें, ये इसकी क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा प्रूव आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। टोटल 6 किस्म के प्रूव हैं जो हम लोगों ने करने हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे साइन का फंक्शन था, अब यहाँ पे है कॉस का फंक्शन। ठीक है,
cos की पावर nx और ये dx अगर इस तरह का इंटीग्रल हो तो ये हमारे पास इक्वल टू होता है इसके 1/n cos की पावर n-1 sin x प्लस n-1/n gn-2, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो हम लोग ने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रल है इसको हम लोग gn का नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू जी स्टूडेंट। तो इसको क्या किया हम लोगों ने, जिस तरह पहले इंटीग्रल था ये इंटीग्रल है, ठीक है, इसमें हम लोग ने देखा कि यहाँ पे n-1 है तो n में इसको लिख सकते हैं, n के साथ -1 ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो इसको हम लोग अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फार्मूला। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और ये यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑफ एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये फंक्शन के ऊपर पावर है तो इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वल कॉस एक्स की पावर n-1, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स माइनस ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल आ जाएगा, ये पावर फिर उसमें से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा n-2। cos x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और cos x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, साइन एक्स, और यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये gn cos x n-1 और ये sin x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस n-1 एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा n-1 इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा cos x, यहाँ पे चाहे ब्रैकेट भी लिख लें आप लोग, और ये हो जाएगा n-2 sin x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin स्क्वायर x, और ये डी ऑफ x आ जाएगा। sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस sin स्क्वायर x की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा gn इज इक्वल टू cos x n-1 और ये हो जाएगा sin x प्लस n-1 और ये हो जाएगा cos x की पावर n-2 sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पे लिख लेंगे डी ऑफ x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 1 के साथ और cos स्क्वायर x के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा gn इज इक्वल टू cos x की पावर n-1 और ये हो जाएगा sin x प्लस n-1। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन cos x की पावर n-2 और ये dx प्लस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, ये n-1 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x n-2, इसकी पावर n-2 है, इसकी 2 है, तो बेस एक जैसा तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा +2 और ये डी ऑफ एक्स, +2 से -2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा gn इज इक्वल टू cos x की पावर n-1, ये sin x प्लस n-1, इसकी पावर n-2 है तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे gn-2 के इक्वल हो जाएगा, माइनस n-1, ये +2 से -2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन cos की पावर nx dx किसके इक्वल था, यहाँ पे इक्वेशन 1 से gn के इक्वल था, तो ये हो जाएगा यहाँ पे g ऑफ n, ठीक है। तो ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, ये भी gn है, ये भी gn है, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एन प्लस एन माइनस वन, जी एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos x की पावर n माइनस वन साइन एक्स प्लस n माइनस वन, और ये हो जाएगा जी एन माइनस टू के इक्वल। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, जी एन कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा वन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos साइन एक्स प्लस एन माइनस वन, और ये हो जाएगा जी एन माइनस टू के इक्वल। प्लस वन से माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन से माइनस वन कैंसल आउट हो जाएगा, n को जी एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन जी एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x की पावर n माइनस वन साइन एक्स प्लस n माइनस वन, और ये जी एन माइनस टू, ये n मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, n डिवाइड हो जाएगा, तो जी एन हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा वन ओवर n cos x n माइनस वन, ये साइन एक्स प्लस n माइनस वन के नीचे भी n डिवाइड हो जाएगा, तो ये n माइनस वन ओवर n, और ये जी एन माइनस टू, तो ये इसका प्रूफ आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये साबित हो गया कि ये दोनों साइडें क्या हैं, इसकी आपस में बराबर है। अगर इस टाइप का इंटीग्रल है तो ये इसके बराबर होता है। ये दोनों फार्मूले आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या करने हैं, याद कर रहे हैं, ये फिर हम लोग एक्सरसाइज में भी ये वाले फार्मूले यूज़ करेंगे जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ये प्रूफ नंबर 3 है। ठीक है, पहले हमारे पास साइन और कॉस के फंक्शन थे, उनकी पावर n थी। अब ये हमारे पास टेन और कॉट के फंक्शन होंगे। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपस में मिलते जुलते हैं। यहाँ पे टेन की पावर n x dx है, तो इस तरह का रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना है। जी एन इज इक्वल टू होता है वन ओवर n माइनस वन, टेन की पावर n माइनस वन एक्स माइनस जी एन माइनस टू के इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ ये जी एन हमारे पास किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन टेन की पावर एन एक्स और ये डी एक्स। पहले हमारे पास साइन या कॉस का फंक्शन होता था, हम लोग माइनस वन और माइनस वन ऐड भी करते थे और वन को ऐड भी करते थे और सब्ट्रैक्ट भी करते थे। जब टेन कॉट या सीकेंड या कोसीकेंड का फंक्शन आ जाए तो आप टू को ऐड भी किया करें एन के साथ और सब्ट्रैक्ट भी किया करें। ठीक है, तो ये जी एन हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन, ये n माइनस टू को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और ये डी ऑफ एक्स। तो ये जी एन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन, इसको लिख सकते हैं n माइनस टू एक्स, और ये टेन स्क्वायर एक्स और ये डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्लस वन इधर माइनस का हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये जी एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन टेन की पावर एन माइनस टू एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन और ये डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एन इज इक्वल टू टेन एक्स की पावर एन माइनस टू और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन की पावर एन माइनस टू, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन की पावर एन माइनस टू एक्स और ये डी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा जी एन इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं टेन एक्स की पावर एन माइनस टू और ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये डी ऑफ एक्स। ये टेन की पावर एन एक्स डी एक्स किसके इक्वल था, यहाँ पे जी एन के इक्वल था। ये n माइनस टू है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी एन माइनस टू, क्योंकि ये देख सकते हैं माइनस के बाद क्या है जी एन माइनस टू है। ये चीज़ तो आगे जो हम लोग ने प्रूव करनी है, बस जस्ट ये वाली चीज़ रहती है जो हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन फंक्शन हो, ठीक है, इसकी पावर n हो, इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन है उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, नीचे भी एक ऐड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट c लगा देते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये फंक्शन इसकी पावर को छोड़ के इस फंक्शन का 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, ठीक है, और नीचे भी एक ऐड कर देंगे।
तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन जी एन इज इक्वल टू हो जाएगा कि 10x और इसकी पावर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, और ये नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैंने जी एन माइनस 2 के इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एन इज इक्वल टू 10x माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 हो जाएगा, नीचे भी n माइनस 1, और ये माइनस जी एन माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 1 ओवर n माइनस 1 और 10x और इसकी पावर क्या है n माइनस 1 और माइनस जी एन माइनस 2। आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव, साबित हो गया कि इसकी दोनों साइडें क्या है, आपस में बराबर हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह का एक और इंटीग्रल है, यहाँ पे 10 की जगह पे कॉट का फंक्शन है, उसको प्रूव जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 प्रूव है। यहाँ पे कॉट का फंक्शन है, कॉट की पावर nx dx इंटीग्रेशन कॉट की पावर nx dx, इस तरह का इंटीग्रल हो तो हम लोग ने प्रूव करना है कि जी एन इज इक्वल टू होता है माइनस 1 की पावर 1 ओवर n माइनस 1 कॉट की पावर n माइनस 1 x माइनस जी एन माइनस 2 के इक्वल है। ठीक है, इसको हम लोग ने प्रूव करना है। तो मैंने क्या कहा है कि साइन और कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन आ जाए, टेन, कॉट, सीकेंड या कोसिकेंड, तो इसकी n के साथ 2 को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। अगर साइन या कॉस का फंक्शन आ जाए तो 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं इस n के साथ। अगर सीकेंड, कोसिकेंड, टेन या कॉट का फंक्शन आ जाए तो n के साथ 2 को ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसका प्रूफ ये हमारे पास जी एन इज इक्वल टू है यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉट और ये n x और ये डी एफ एक्स, इसको आप लोग चाहे 1 का नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी n के साथ 2 को ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। ये ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट किया, और ये x और ये डी एफ, इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 2x और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर x और ये डी ऑफ x। अब ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर x का फंक्शन है तो ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर x की जगह पे लिख लेंगे कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉट और ये हो जाएगा n माइनस 2x और ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 और ये डी ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉट n माइनस 2x और ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर x dx माइनस, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट n माइनस 2x और ये डी ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन को, इसकी जो पावर है n माइनस 2, इसकी होल की पावर बना लेते हैं, जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। तो ये हो जाएगा कॉट x और इसकी पावर कितनी है n माइनस 2 और ये कोसिकेंड स्क्वायर x और ये डी ऑफ x। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉट की पावर nx dx था तो ये gn के इक्वल था, यहाँ पे n माइनस 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं gn माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक और इंटीग्रल का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे gn इज इक्वल टू, ये देखें ए पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉट x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव मुकम्मल करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉट x और इसकी पावर n माइनस 2 और ये माइनस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कोसिकेंड स्क्वायर x dx माइनस gn माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, अब देखें इस फंक्शन का की पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉट x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसकी, अब क्या करेंगे, इसकी पावर में हम लोग एक ऐड कर लेंगे, नीचे भी एक ऐड कर लेंगे। ठीक है,
माइनस ये हो जाएगा जी एन माइनस टू। माइनस टू प्लस वन किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन ओवर एन माइनस वन, और ये हो जाएगा कॉट एक्स, और ये एन माइनस वन और माइनस जी एन माइनस टू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को अगर ये वाली जो पावर है ये एक्स एंगल से पहले यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन ओवर एन माइनस वन, और ये कॉट एक्स एन माइनस वन माइनस जी एन माइनस टू। ठीक है, तो ये इंटीग्रल इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो ये इसका प्रूव, ये इसकी क्या आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूव। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया है, ये देखिए फंक्शन को छोड़ के, इसकी पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन फंक्शन उसकी पावर n हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं, नीचे भी एक ऐड करके कांस्टेंट c लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया। इसके बाद हमारे पास दो और इंटीग्रल हैं। ठीक है, सीकेंट और कोसीकेंट। अब हम लोग उनको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, सीकेंट और कोसीकेंट इंटीग्रल के फार्मूले प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इसका 5th नंबर पे प्रूव है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रेशन सीकेंट की पावर nx dx, इस तरह का इंटीग्रल है। तो ये इक्वल टू होता है 1 ओवर n माइनस वन सीकेंट की पावर n माइनस टू एक्स 10x प्लस n माइनस टू ओवर n माइनस वन जी एन माइनस टू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ के लिए हम लोग यही इंटीग्रल ले लेते हैं और इसका रिजल्ट हम लोग इसके बराबर प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास है जी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सीकेंट की पावर nx और ये dx। इसको आप लोग चाहे यहाँ पे 1 का नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जी एन इज इक्वल टू सीकेंट। ठीक है, इसकी n के साथ 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो -2 + 2 ये ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एन इंटीग्रेशन सीकेंट की पावर n-2x, और ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x और ये d ऑफ x। अब दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फार्मूला। तो ये जी एन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं n-2, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और ये d ऑफ x लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ये हम लोग ने अप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा सीकेंट n-2x, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x होती है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये पावर है इसकी, तो पावर फंक्शन में से एक कम करेंगे तो n-3 हो जाएगा। ठीक है, सीकेंड x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होता है, सीकेंड x और ये 10x, और सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x होती है, और यहाँ पे लिख लेंगे d ऑफ x लिख लेंगे। इसकी पावर कितनी है, 1 है। ये और ये फंक्शन एक जैसे हैं, तो बेस एक जैसे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंड n-2x और ये 10 ऑफ x माइनस n-2, ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे, ये n-2 और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा सीकेंड x, और ये इसकी पावर जब 1-3 + 1 होगा तो ये हो जाएगा n-2x, और ये हो जाएगा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे n-2 हो जाएगा। 10x को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर x और ये d ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। ठीक है, 10 स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, इसकी जगह पे हम लोग यही लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा जी एन इज इक्वल टू सीकेंड n-2x और ये 10 ऑफ x माइनस n-2 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा सीकेंड x n-2, और यहाँ पे 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x
-1 और ये d ऑफ x। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये gn इज इक्वल टू हो जाएगा सीकेंड की पावर n-2x और ये tan ऑफ x माइनस, ठीक है, इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और +2, ये बेस एक जैसे तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा सीकेंड n-2 + 2x और ये d ऑफ x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस n-2 और ये हो जाएगा सीकेंड x की पावर n-2 और ये d ऑफ x। +2 से -2 ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये gn हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा सीकेंड x की पावर n-2 और ये tan ऑफ x, ठीक है, माइनस n-2, ये इंटीग्रेशन सीकेंड की पावर nx dx किसके इक्वल था, gn के इक्वल था, ठीक है, इक्वेशन 1 से किसके इक्वल था, gn के इक्वल था। तो इसको हम लोगों ने gn का यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद है प्लस n-2 और इसको हम लोग नाम दे देते हैं gn-2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये gn है, ये भी gn है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये gn कॉमन ले लेंगे, 1 + n-2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा सीकेंड की पावर n-2x tan x प्लस n-2 और ये gn-2 हो जाएगा। ये 1 - 2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, तो n-1 आ जाएगा। n-1 यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/n-1 और ये हो जाएगा सीकेंड n-2x tan x प्लस n-2 डिवाइडेड बाय n-1। ये वाला n-1 क्या है, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो gn-2 आ जाएगा। ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड और ये प्रूव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास ये 6 नंबर पे प्रूव है, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने इससे ना हो तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे बताना, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ये सॉल्व करके इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।